जो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जो हम सीधे बोलते हैं। इनडायरेक्ट उसमें थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है। जो डायरेक्ट में दो ही पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके साथ बात करूंगा, ठीक है, मैं आपको कुछ कहूंगा, यहाँ पे मैं टॉपिक डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ। उसके बाद आप घर जाके अपने पेरेंट्स को वो डिलीवर करोगे, वहां पे थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाएगा, तो दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। सो वी हियर दैट व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच असल में है क्या? When the spoken words are presented in the same way, जब हम कुछ बोलेंगे, यम साथ ने किया वनो विदाउट मेकिंग एनी चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डिलीवर करता हूँ उसी तरह आप भी वहां पे डिलीवर करोगे। दैट इज इट इज कॉल्ड, इसी को हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। डायरेक्ट में बात करते हैं, डायरेक्ट में बात करना, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी ही सेड आई एम वेरी हैप्पी, उसने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बोला कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझसे बात की। अगर मैं यही आप बोलूंगा घर वालों को, हाँ, तो उस टाइम क्या बोलेंगे, उसके लिए हमें इनडायरेक्ट स्पीच जानना जरूरी है। When the spoken words are presented by you, जब आप जो वर्ड्स हैं जो आपने बोला, कहीं पे भी बोला, अपने फ्रेंड को बोला, दूसरे बंदे को बोला, प्रेजेंटेड बाय यू इन योर ओन वर्ड्स, उसमें आपने कुछ मिलावट की या अपने वर्ड्स में उसको बोला, ठीक है, दैट इज इट इज इनडायरेक्ट स्पीच। सो एग्जाम्पल ही सेड दैट शी वाज वेरी हैप्पी, उसने बोला कि वो बहुत खुश थी, उसने बोला कि वो बहुत खुश थी, तो वो सस वारिया खुश। वो आपने कितने पर्सन वहां पे इन्वॉल्व हो गए? 3%, वहां पे 3%, यहाँ पे कितने पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं? सिर्फ 2 ही पर्सन, ठीक है। उसके बाद इसके लिए रूल क्या है, इसमें क्या क्या होना चाहिए? फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, अगर हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो उसके लिए हमें कौन सी जो फॉर्मूला है या कौन सी जो ये रूल्स है फॉलो करने हैं। मैं कह रहा हूं कि एट डायरेक्ट स्पीच कैन हैव क्वेश्चन मार्क, जो भी डायरेक्ट स्पीच होगा उसमें क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली होता है, या आता भी है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन उसमें आता है एंड फुल स्टॉप भी उसमें आता है एट द एंड ऑफ सेंटेंस। लेकिन कहां पे? जब सेंटेंस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, ही सेड इज ही हैप्पी, उसने बोला कि वो खुश है, उसने बोला कि वो इज ही हैप्पी। इज ही हैप्पी यहाँ क्या बन गया? ये इज ही हैप्पी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बन गया। तो इसका मतलब कि मैंने बोला डायरेक्ट में हमें क्वेश्चन मार्क भी आ सकता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आ सकता है और लास्ट में फुल स्टॉप भी आता है। बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव इनडायरेक्ट स्पीच हैज ओनली फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट स्पीच में सिर्फ क्या हमें आता है? सिर्फ फुल स्टॉप आता है। ही आस्क्ड इफ ही वाज हैप्पी, उसने बोला कि वो खुश था या खुश है। इसमें क्या आ गया? लास्ट में क्या आ गया? फुल स्टॉप। लेकिन यहाँ क्या आ गया? यहाँ पे आ गया क्वेश्चन मार्क। मैंने यही रूल में बोला कि जो डायरेक्ट स्पीच में होता है, डायरेक्ट स्पीच में ये क्वेश्चन मार्क भी आता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आता है और फुल स्टॉप भी आता है। बट इनडायरेक्ट में क्या आता है? इनडायरेक्ट में सिर्फ क्या आता है? फुल स्टॉप, वहां पे लास्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आता है। आपको समझ आया बेटा?